इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपको ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग पीसीआर प्राइमर्स आपको कंसीडर करनी चाहिए ताकि आपका जो प्राइमर है वो सही से डिज़ाइन हो सके। जिसमें सबसे पहले हेयर पिन्स हैं, डाइमर्स हैं, रिपीट्स एंड रन और प्राइमर टेम्परेट क्रॉस होमोलॉजी एंड इंट्रा प्राइमर होमोलॉजी और इंटर प्राइमर होमोलॉजी। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं हेयर पिन्स। जो मैसेंजर आरएनए है ड्यूरिंग अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर जो है वो कर रहे हैं तो उसमें आपको मैसेंजर आरएनए को यूज़ करना होगा और मैसेंजर आरएनए से आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करना है पहले टेम्पलेट डीएनए को। सो मैसेंजर आरएनए जो है इसमें हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर जो हैं वो बन सकते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं कि उस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रैंड वो आपस में ही उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप कहते हैं दिस इज़ हेयर पिन लूप और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। सो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें ये हेयर पिन स्ट्रक्चर जो हैं ये कॉमन होते हैं। सो आप जो हैं वो इस तरीके से करें कि इनको रिड्यूस करें बिकॉज हेयर पिन अगर स्ट्रक्चर बन गया है तो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड कम्प्लीटली एक्सपोज नहीं होगा। जब वो एक्सपोज नहीं होगा न्यूक्लियोटाइड्स तो आपके पास जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट आपके पास है डाइमर्स। प्राइमर डाइमराइजेशन जो है ये भी एक इशू है जिसमें क्या होता है कि प्राइमर या तो एक प्राइमर जो है अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ बॉन्ड कर लेता है और या फिर जो आपके पास रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर्स हैं वो दोनों आपस में उनकी न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान क्या होती है बॉन्डिंग हो जाती है और ये डाइमराइजेशन हो जाती है। सो डाइमराइजेशन दो तरह से हो सकती है, सेल्फ डाइमराइजेशन और क्रॉस डाइमराइजेशन। सेल्फ डाइमराइजेशन में जो सिंगल प्राइमर है उसी के अंदर ऐसे रीजन्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होती हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेती हैं और आपके पास जो है वो एक प्राइमर डाइमर बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 3 प्राइम एंड आ जाता है जहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेसेस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू हो जाते हैं। क्रॉस डाइमराइजेशन में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स होते हैं उनमें ऐसी बेसिस होती हैं जो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होती हैं और उनके दरमियान जो है वो पेयरिंग हो जाती है और डाइमर बन जाता है। नेक्स्ट है रिपीट्स एंड रन। रिपीट जो है ये क्या होता है कि जो आपका प्राइमर है उसमें डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि बार बार आ रहा हो, ठीक है, कंजेक्टिवली जो है वो मौजूद हो उसके अंदर, उसको आप कहते हैं दिस इज़ अ रिपीट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें ए टी, ठीक है, ये देखिए कि ये कंजेक्टिव रिपीट्स आ रहे हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के, तो इसको आप कहते हैं दिस इज़ ए रिपीट। और मैक्सिमम नंबर जो है डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का जो कि प्राइमर डिज़ाइनिंग में आप एक्सेप्टेबल है दैट इज़ 4 डाई न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा डाई न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कंजेक्टिवली नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। सो नेक्स्ट है रन्स। रन्स क्या होते हैं, इसमें एक सिंगल बेस जो होती है वो कंजेक्टिवली रिपीट हो रही होती है प्राइमर के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे AGC, इसके बाद आपके पास 5 जो जी कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नेक्स्ट AD, देन 4G। ठीक है, तो आपके पास जो जी बेस है वो 5 और 4 में आ रही है। तो ये जो नंबर है रिपीट्स का या रन्स का ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मैक्सिमम नंबर है रन्स का एक्सेप्टेबल दैट इज़ 4 बेस पेयर्स। ठीक है, 4 एक साथ आ सकती हैं, इसके इससे ज़्यादा जो है वो आप अगर करेंगे तो आपके पास जो अनस्पेसिफिक बाइंडिंग है प्राइमर्स की उसके चांसेस इनहेंस कर जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइमर टेम्परेट क्रॉस होमोलॉजी। अब ड्यूरिंग प्राइमर डिज़ाइनिंग आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें कुछ और रीजन्स ना ऐसे हों जिसका आप जिसके साथ जाके आपका प्राइमर बाइंड कर जाए कि जो कि प्राइमर के कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि जो आपने आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है जिस जीन को, उसके अलावा रीजन्स होंगे जो कि प्राइमर के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो उनके साथ जाके बाइंड करके उनको की भी एम्पलीफिकेशन करवा देगा। ठीक है, सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है आपने ये देखना है कि जो है जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा आपका प्राइमर आपकी रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उतना ज़्यादा आपके पास बेहतर रिज़ल्ट आएगा। सो
क्रॉस होमोलॉजी जो है इसको आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि आप जो अपना डिज़ाइन प्राइमर है उसकी स्पेसिफिसिटी को टेस्ट करें जो आपके पास जेनेटिक डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। सो इंट्रा प्राइमर होमोलॉजी और इंटर प्राइमर होमोलॉजी ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रा प्राइमर होमोलॉजी के एक ही प्राइमर जो है सेम प्राइमर उसके अंदर ही जो है वो कम्प्लीमेंट्री रीजन्स हों, वो आपस में ही एक ही प्राइमर जो है उसके जो बेसिस हैं उनमें पेयरिंग हो जाए, उसको आप कहते हैं इंट्रा प्राइमर होमोलॉजी। ठीक है, इंट्रा मोलेकुलर बॉन्डिंग हो जाती है। इंटर प्राइमर होमोलॉजी में क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स जो है आपके पास उनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और इसके रिजल्ट में आपके पास इंटर मोलेकुलर बॉन्डिंग हो जाती है।